ठोसों के प्रकार की अगर हम बात करें ना, तो ठोस को दो रूप में बांटा गया है। और पहला तुम्हारा है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। और इस दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें ना, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है, और वो गुण तुम्हारे सामने ये है। इसमें पहला होता है आकृति। अगर क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम गुण की बात करूं, तो पहला होता है इसकी आकृति। और आकृति जो होती है क्रिस्टलीय ठोस का, वो इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। यानी कि इसकी अगर हम बात करूं तो निश्चित ज्यामितीय आकृति, और इसका जो आकृति होता है वो निश्चित ज्यामितीय नहीं होती है। मतलब इसकी अगर हम बात करूं तो अनिश्चित ज्यामितीय आकृति है कि इसके अंतर्गत में आओगे तो इसका एग्जाम्पल से अगर देखोगे तो वैसा आकृति आता है, या वैसा ठोस पदार्थ आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर देखूं तो जैसे रबर, इसका एग्जाम्पल में आओ तो क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग इसमें लेकर के चलते हैं NaCl, नमक। और इस तरह से इसकी और इसकी सजावट अगर देखेंगे तो निश्चित ज्यामितीय आकृति का अर्थ होता क्या है कि इसकी आकृति एक निश्चित होती है। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पास हमको Na है, तो NaCl को अगर हम देखें तो Na प्लस, फिर यहाँ पास क्या आएगा Cl, यहाँ Na, फिर यहाँ पास आएगा Cl। देखो हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, Cl फिर Na। मतलब कि हर एक Na के चारों तरफ Cl होगा। इसको में कहीं भी एक कण को उठा करके देख लो, उसके बगल में उसका ऑपोजिट वाला कण मौजूद होगा। जैसे Cl, तो Cl के चारों तरफ देखो तुम्हारा क्या मिल रहा है Na प्लस। यहाँ तुम Na को उठा करके देखो, इसके चारों तरफ तुमको क्या मिल रहा है Cl। तो इसकी एक निश्चित क्रम होता है। यानी कि अगर हम इसकी अगर बात करें तो इसकी कणों की व्यवस्था जो होती है, इस कणों की व्यवस्था की अगर बात करें तो इस तरह से एक निश्चित कण में, मतलब इसकी कण जो होती है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। और इसकी कणों की अगर हम व्यवस्था करें तो इसकी कणों की व्यवस्था, इस अक्रिस्टलीय ठोस के कणों की व्यवस्था की अगर हम बात करूं तो इसकी बिल्कुल अलग अलग। जैसे रबर, तो इसमें मान लो कि इसमें कण है रबर का ये। अब इसमें अगर तुम ढूंढोगे इसको तो तुम देख सकते हो कि इसका कण का व्यवस्था एक निश्चित क्रम में नहीं है। क्या है? तो ये अक्रिस्टलीय ठोस के पहचान होती है कि इसका जो कण का सजावट होता है एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का जो कणों की सजावट होता है बिल्कुल एक क्रम से होता है कि Na के बाद हमेशा Cl, फिर यहाँ Cl के बाद देखो हमेशा Na, Cl के बाद Na, Cl के बाद Na, इस तरह से आगे के क्रम में आगे वो जाता रहेगा। इस तरह से इसको देख सकते हो। और यहाँ देखोगे तो ये। अब एक चीज़ और इसको मैं समझो कि इसकी जो सजावट होती है बिल्कुल एक क्रम में है, इसकी सजावट एक क्रम में नहीं है। और नहीं होने की वजह से इसका तो हम लोग बोलते हैं अवास्तविक ठोस।
ऐसे ठोसों को क्या बोला जाता है? अवास्तविक ठोस। वैसा ठोस जिसकी कणों की सजावट एक निश्चित क्रम में ना हो, वो ठोस अवास्तविक ठोस। और ये वाला अगर देखो तो इसकी कण की सजावट एक निश्चित क्रम में है, इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस, ये तुम्हारा वास्तविक ठोस कहलाएगा। लेकिन ये वास्तविक ठोस नहीं कहलाएगा। इसकी अगर हम एक बड़ा सा दीवार खींचें तो इसकी बड़ा सा दीवार बन सकता है, लेकिन इसका बड़ा दीवार नहीं बनेगा। इसका दीवार बड़ा नहीं होगा, जिसके पीछे रीजन होता है कि इसकी कानों की सजावट एक तुमको निश्चित क्रम में नहीं होता है, और जबकि इसकी कानों की सजावट तुम देख सकते हो बिल्कुल निश्चित क्रम में है। तो इस वजह से हम लोग इसको आभासी ठोस भी कह सकते हैं और इसको वास्तविक ठोस। तो आभासी ठोस जो होता है उसको बहुत दूर तक लंबा नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में तुम रबड़ को ही देख लो कि अगर बहुत बड़ा रबड़ है और उसको एक तरह से खड़ा करो तो खड़ा नहीं होगा, गिर जाएगा। लेकिन एक क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे लोहा को अगर तुम ले लो तो उस लोहा को बहुत बड़ा भी कर दोगे तो वो एकदम मतलब बहुत बड़ा भी रहेगा तो खड़ा रह जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो तुम्हारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का सजावट हुई और इसकी निश्चित आकृति भी तो नहीं होती है, जबकि इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। और निश्चित कहने का मतलब है कि इसमें जब हम लोग और इसी के क्लास को और आगे बढ़ाएंगे तो इसका हम लोग इसी में आगे पढ़ना है। हम लोग देखते हैं कि जो ज्यामितीय आकृति होता है वो होता क्या है, यहाँ पास ये जो बिंदुएं होती है ये तुमको निश्चित। अब इसकी आकृति देखो तो निश्चित है कि नहीं है, इसका कोई भी आकृति जो है अनिश्चित नहीं है और अनिश्चित नहीं है, इस वजह से इसका नाम होता है क्रिस्टलीय ठोस। और ऐसे आकृति वाले ठोस को हम लोग बोलेंगे वास्तविक ठोस। और रबड़ में ऐसा नहीं होता है, इसका कहाँ, इसमें अगर कहीं पास में मिलाओगे तो इसका एक निश्चित ज्यामिति नहीं बनेगा, ये कभी भी कैसा भी आकृति ले लेगा। जैसे इसको अगर हम इसको ऐसे मिलाना चाहूँ तो किधर से किसको मिलाएंगे कोई अता पता नहीं है, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं बनेगा। और जब नहीं बनता है तो ऐसे ठोसों का नाम पड़ता है अक्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह अवास्तविक ठोस होता है, मतलब वास्तविक नहीं होता है। दूसरी बात कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक बिल्कुल निश्चित होगा। मतलब इसकी अगर हम लोग गलनांक की बात करें तो इसकी जो गलनांक होता है किसका, क्रिस्टलीय ठोस का, वो निश्चित होता है, निश्चित। इसकी गलनांक क्या होती है, बिल्कुल निश्चित होगा। जबकि इसका गलनांक की बात करें अक्रिस्टलीय ठोस का, तो अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। हाँ, निश्चित नहीं, इसका एक एवरेज होता है। इसका जो गलनांक होता है वो एक एवरेज होता है कि रबर को तुम गर्म करो तो रबर को अगर तुम गर्म करते हो तो इसका एक परास होता है, रेंज होता है, और इसका गलनांक एक प्रास में होता है। जैसे मान लो कि रबर है और रबर को हम गलाना शुरू किए तो हो सकता है कि 100 डिग्री पे गलना शुरू करे तो 100 से ले करके 110 120 डिग्री तक के गल सकता है। और जबकि क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। जैसे तुम बर्फ़ को ही ले लो, अगर हम बर्फ़ की बात करें किसी भी चीज़ को, तो इसका बर्फ़ की अगर बात करूँ तो इसका क्या होता है, अगर हम क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री पर ये पूरी तरह से खोलने लगता है कि नहीं लगता है। और 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री पे क्या होता है, ये तुम्हारा पिघलने लगता है। तो इसका एक निश्चित क्या होता है, गलनांक होता है। इसकी गलनांक निश्चित नहीं होती है। ये गुण है किसका, अक्रिस्टलीय का। इसमें जाओ तो एक गुण किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का। दूसरी बात कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विसमदैशिक होते हैं और ये तुमको समदैशिक होते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसको भी समझते हैं। दैशिकता का मतलब होता है ना कि इसको देखने में कैसा लगता है। दैशिकता का अर्थ होता है कि अगर हम देखें, मैंने क्रिस्टलीय ठोस के जो जालक बनेगा या कण की जो सजावट है, इसको अगर हम देखें तो ये देखने में कैसा लगेगा।
या इसको देखें तो ये देखने में कैसा लगेगा। अब देखो, अब इसको अगर हम समझें तो क्रिस्टलीय ठोस विसमदैशिक होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इसको देखना शुरू करे, यहाँ पास से इसको देखना शुरू करे, तो सोचो कि इसको हमेशा Na है, Cl है, और Cl के ऊपर में क्या मिलेगा इसको Na, और हमेशा देखो Cl के ऊपर Na के ऊपर में Cl। मतलब अब यहाँ से कोई देखना चाहे इसको तो देख सकता है इस क्रम में। अगर कोई इसको इधर से अगर सीधा देखे, कोई व्यक्ति इसको यहाँ से अगर देखना चाहे तो सोचो तो कि यहाँ से अगर देखेगा तो हमेशा इस रो में इसको क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। हर दिशा में इसको क्या मिलेगा, अलग अलग कण मिलेगा। यहाँ से अगर कोई देखता है तो इसको हमेशा Cl नजर आएगा, यहाँ से देखता है हमेशा Na नजर आएगा। लेकिन यहाँ से अगर कोई देखना शुरू करे नीचे से ऊपर, तो जैसे यहाँ, अब सोचो कि यहाँ से अगर देखना चाहेगा तो इसको देखो तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसकी कणों की सजावट भी देखने में बिल्कुल बदलेगा। तो इसको अलग अलग दिशा में देखने पर इसकी कणों की सजावट अलग अलग होती है। इस वजह से इसका नाम होता है विसमदैशिक। इसका जो दैशिकता गुण है वो कैसा हो जाएगा, विसमदैशिक। विसमदैशिक। और इसकी अगर हम बात करूं तो इसका गुण क्या होता है, इसको कणों से तुम देखो एक ही तरह के सजावट मिलेगा। इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, नीचे से देखो, कहीं से तुम देखोगे तो इसमें जो कणों की जो सजावट होती है वो बिल्कुल तुमको एक तरह का मिलेगा। और इस वजह से इसका नाम क्या होता है, समदैशिक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समदैशिक। समदैशिक, तो इसकी समदैशिकता है। और इसकी अगर बात करूं तो विसमदैशिक। तो इसमें ये भी तो एक पहचान है, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको सभी की दिशाओं से अगर देखोगे तो एक ही तरह की सजावट दिखेगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को देखो, क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम लोग बात करें तो उसकी सजावट क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरी बात कि इसकी जो एक और इसका गुण होता है, और वो गुण होगा विदलन। देखो चौथा जो गुण, पांचवा जो गुण होता है वो गुण है विदलन का। विदलन क्या चीज होती है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसको तुम काटोगे अगर धारदार चाकू से, तो बिल्कुल कट करके उसका जो सतह होता है एकदम चिकन नजर आएगा। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसको अगर काटोगे तो इसकी सतह रफ नजर आएगा, मतलब रुखड़ नजर आएगा। जैसे कि अगर क्रिस्टलीय ठोस में एकदम उस तरह का चिकन होगा, जिस तरह से पनीर को तुम चाकू से काटो उसका एक सतह जो होता है वो पूरी तरह से एकदम चिकन नजर आएगा। और जब चिकन नजर आता है तो वैसे ठोसों को बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। चिकन मतलब समझ में आ रहा है, एकदम प्लेन। और इसकी अगर बात करोगे तो रफ दर्शाता है। ये जो गुण दर्शाता है इसके गुण को बोलते हैं विदलन। इसके गुण को बोलते हैं विदलन। तो एक मोटा मोटी फिर से अगर इसको अगर हम समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो दूसरा गुण इसका क्या है, गलनांक, कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका निश्चित गलनांक होता है, और जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका अनिश्चित यानी निश्चित नहीं होता है इसके गलनांक। तीसरा गुण की बात करें तो इसकी गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस में कि ये सभी दिशाओं से अगर देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग सजावट में नजर आएगा। और इस वजह से इसको बोलते हैं विसमदैशिक। और जबकि इसकी अगर गुण की बात करो तो किसी भी डायरेक्शन से देखो तुमको एक ही गुण को दर्शाएगा, एक ही तरह के गुण को दर्शाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं समदैशिक। इसको समदैशिक। और कणों की व्यवस्था की बात करें तो कणों की व्यवस्था देख लो कि कहीं पास भी तुम एक कण को उठाओ जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसके चारों तरफ एक ही प्रकार के कण मिलेगा। जैसे Na+,
तो Na+ के चारों तरफ देखो एक ही प्रकार के कण है कि नहीं, Cl- इसके चारों तरफ देखो एक ही प्रकार के कण है कि नहीं है। तो इसकी कणों की जो सजावट होती है, कणों की व्यवस्था इसमें कैसा होता है, एकदम क्रम में होता है। और जबकि इसमें देखो तो कोई भी एक कण उठा लो, उसको चारों तरफ देखोगे तो एक ही तरह का कण नहीं मिलेगा। जैसे रेड वाला, इसके चारों तरफ देखो एक ही, अरे तो एक तरह के मिलेगा। इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होगा और जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें एक किस्म के कहाँ मिलेगा। अभी बोले उसमें बोले कि मतलब होता है, इसमें होगा तो फिर एक क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। बोले कि जिधर से देखो जिधर से एक ही तो हाँ, तो वो देखो कहाँ है, उसको समदैशिक बोलते हैं। जो किधरों से तुम देखोगे, फिर से समझो, क्लियर नहीं हो पा रहा है तुमको, कि अगर हम दैशिकता की गुण करें तो दैशिकता का अर्थ होता है कि इसको तुम किधर से भी देखो तो इसकी कणों की सजावट तुमको हर तरफ से अलग अलग नजर आएगा। जैसे यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो सोचो कि यहाँ से अगर हम इधर देखें तो Na के बाद Cl के बाद Cl, फिर Cl, एक ही तरह की कणों की व्यवस्था मिल रही नहीं। लेकिन इधर से अगर कोई देखे तो क्या एक ही तरह का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अगर अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग गुण मिल रहा है, कणों की अलग अलग आकृति सजावट मिल रही है, तो उस वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, विषमदैशिक। लेकिन इसमें देखो तो कहीं से तुम देखो सब तरफ से तुमको एक ही तरह का सजावट मिलेगा, और एक तरह की सजावट मिलने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं समदैशिक। लेकिन ऐसा कहने का अर्थ ये नहीं है कि इसमें एक कण है तो उसके चारों तरफ एक ही प्रकार के कण रहेगा। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कहीं पास भी एगो कण तुम उठा करके देख लो, उसको चारों तरफ एक ही तरह के कण नहीं मिलेगा। और ना मिलने की वजह से इसकी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, अलग अलग भिन्न होता है। मतलब कि जैसे तैसे एकदम होच पोच होता है। इसकी कणों की जो सजावट होता है भीड़ भाड़ जैसा होता है। जैसे भीड़ भाड़ का कोई रूप नहीं होता है, कणों से देखो तुमको आदमी ही आदमी नजर आएगा। और लेकिन जो भीड़ भाड़ वाला जगह होगा उसमें तुमको पूरी तरह से कणों से घूम करके देख लो, तुमको केवल ऐसा ही होच पोच वाली माहौल दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय, तो इसको क्रिस्टलीय। मतलब सीधा सा एक आसान सा लैंग्वेज में अगर इसका डिफिनेशन दूँ तो क्रिस्टलीय ठोस वैसी व्यवस्था होती है, या क्रिस्टलीय ठोस उसको कहते हैं जिसकी एक निश्चित आकृति हो तथा कणों की एक निश्चित क्रम में सजावट हो। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की इसको कहेंगे कि वैसी ठोस, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि वैसे ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है तथा इसकी कणों की सजावट बिल्कुल हौच-पौच होता है, कोई क्रम में नहीं। बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण याद करो कि इससे पहले हम लोग ठोस का वर्गीकरण किए थे और उसमें दो चीज था, एक था क्रिस्टलीय और एक था अक्रिस्टलीय। और इसमें अगर हम बात करूं तो ये तुमको क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम वर्गीकृत करें तो ये तीन तरह का, चार तरह का होता है, तीन नहीं चार तरह। और वो चार तरह का कौन कौन होता है सामने देखो। पहला होता है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, चार तरह का। और इस चारों में ये सब सिंगल और इसका तीन तरह का, मतलब जो आणविक ठोस होता है वो तुमको तीन तरह का मिलेगा, अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस, तीन तरह का। अब इसमें जो हाइड्रोजन अबंधित
आणविक ठोस होता है ये ऐसे ठोस होते हैं जिसमें H जरूर रहेगा, हाइड्रोजन जरूर रहेगा। और इसमें जैसे एग्जांपल देख सकते हैं H2O, याद रखना ये बर्फ है, इसको हम लोग बोलेंगे बर्फ। तो ये तुम्हारा क्या होगा, बर्फ होगा। और इसकी जो गलनांक होती है वो निम्न होता है, थोड़ा सा ऊष्मा दोगे ये गलना शुरू कर जाएगा, तो इसलिए इसकी जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। इसके बाद ध्रुवीय होता है, इसमें तुमको जो कण जो होता है वो ध्रुवीय कण होता है। ध्रुव कण का मतलब उसमें तुमको इस तरह का बॉन्डेड मिलेगा, SO2। इसमें 2 गो है, देखो ऑक्सीजन 2 गो, सल्फर 1 गो S और 2 गो O। और इस तरह से जो बंध बनाता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय। इस वजह से इसको नाम क्या पड़ता है, ध्रुवीय आणविक ठोस। और इसके भी तापमान गलनांक जो होता है वो बिल्कुल निम्न होता है, थोड़ा सा ऊष्मा दोगे पिघल जाएगा। और इसके बाद जो आखिरी होता है, तो इसकी अगर हम बात करूं तो अध्रुवीय आणविक ठोस में जाओगे तो ये जो होता है ये आणविक ठोस अणुओं से मिलता है, मतलब परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होती है। तो इसमें तुम देख सकते हो 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहा है। तो एक अणु या कोई भी अणु जो होता है वो तुम्हारा अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। जैसे देख लो H2, Cl2, I2, मतलब इसमें 2 गो 3 गो परमाणु जरूर रहेगा। अब अणु हो सकता है 2 गो 3 गो 4 गो जितना रहे, लेकिन परमाणु से ही मिलकर के अणु का निर्माण होता है, मतलब एक कम से कम अणु रहेगा। और इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। और आयनिक ठोस उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज हो, मतलब उसमें प्लस माइनस जरूर रहेगा। आणविक ठोस जो होता है उसमें तुमको प्लस माइनस रहेगा, मतलब उसमें कोई ना कोई आवेश रहेगा, इसमें आवेश रहेगा। और इसकी अगर बात करोगे तो इसकी जो गलनांक होता है उच्च होता है, इसको बहुत ऊष्मा देने के बाद ये क्या होता है, शुरू करता है टूटना। इसको जो गलनांक होता है उच्च होता है। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं आयनिक ठोस उसको कहते हैं जिसमें टूटने के बाद प्लस और माइनस के रूप में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, आयनिक ठोस होता है। अब धात्विक ठोस किसको कहते हैं, तो धात्विक ठोस जो होता है वो जनरली धातुएं होती है, वो जनरली धातुएं होती है। जैसे देख लो Ag, Au, Cu, Au, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस। और इसका जो गलनांक होता है उच्च नहीं बहुत उच्च, इसका जो गलनांक होता है उच्च नहीं बहुत उच्च होता है। और जो चौथा है वो तुम्हारा सहसंयोजक ठोस। ये वाला तुम जानते हो कि वैसा ठोस जो जालक बनाता है, यानी जाल के रूप में तुमको व्यवस्थित रहता है। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या है, सहसंयोजक ठोस है। मतलब ये ठोस वैसे ठोस होते हैं जो बहुत सारे कणों से मिल करके मतलब एक जाल के रूप में निर्माण करते हैं। जैसे ग्रेफाइट का तुम देखा होगा संरचना, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, या और भी चीज़ें होगी, उस सारे चीज़ों की जो संरचना होती है बहुत सारे कणों से मिल करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। मतलब एक दूसरे के सहसंयोजक बंधन से बंधे रहते हैं, सहसंयोजक ठोस। और जैसे तो एग्जांपल देख लो हीरा, ग्रेफाइट, और इसकी गलनांक बहुत उच्च होता है, हाल ये टूटेगा ना जाता है। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक।